तो आज हम लोग राहु और केतु के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषतया राहु के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। केतु अगले क्लास में पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि राहु और केतु हैं क्या। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। छाया ग्रह का मतलब ये हुआ कि इनका कोई भौतिक अस्तित्व या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस तरीके से ब्रह्मांड के 7 अन्य ग्रह सूर्य से लेकर शनि देव तक इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस या क्या कहें कि भौतिक अस्तित्व है, बॉडीज हैं, दिखती हैं। लेकिन राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। शायद इसी कारण से जो हमारे पाश्चात्य जगत के ज्योतिषी लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने इनको ग्रह न मानते हुए इन्हें अपने जो है प्रेडिक्शन पार्ट में नहीं लिया है। इसके बदले उन लोगों ने नेपच्यून, प्लूटो, हर्शल को लिया है। उनका यह मानना है कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो प्लेनेट है ही नहीं। लेकिन वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को बड़ा महत्व दिया गया है और फल कथन में ये काफी प्रभावी भी होते हैं। राहु और केतु वास्तव में ये दो नोट्स हैं। नोट्स माने कटान बिंदु। जब कटान बिंदु है या ये कहें जब इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं, यानी दिखाई नहीं देते हैं ये। जब दिखाई नहीं देते हैं तो यानी बिल्कुल अंधकार है, घोर अंधकार है। और घोर अंधकार को देखा नहीं जा सकता है। तो अंधकार के अपने अलग कुछ महत्व हैं। शनि के ग्रह के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने अंधकार को थोड़ा सा समझा था। तो ये अंधकार भी है। दिखाई ना देने का मतलब है ब्लैक होल्स। अब प्रश्न ये है कि राहु और केतु का निर्माण कैसे होता है, नोट्स क्या है। पहले तो हम लोग इनको फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग जो है इनको पौराणिक कथाओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। राहु और केतु को कहा गया है कि ये सूर्य और चंद्रमा क्या जो परिक्रमा पथ है उसके ये कटान बिंदु है। जहां जहां दोनों के जो ऑर्बिट्स जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो है जो नोट्स बनते हैं वो राहु और केतु है। अब हमने इसको दो चित्रों के माध्यम से समझाया है। पहले में जो वास्तव में ब्रह्मांड में स्थिति है कि सूर्य स्थिर है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उनके चारों तरफ जो है वो परिक्रमा कर रही है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो उसका एक परिभ्रमण पथ है, ऑर्बिट है, उसका एक रास्ता है। उस रास्ते को हम लोग यहाँ तो 2 डायमेंशनल में हम लोग दिखा रहे तो एक लाइन के रूप में आ रहा है, लेकिन वैसे क्या है पूरे प्लेन के रूप में भी आ सकता है। तो ये जो है ये पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट है, परिभ्रमण पथ, परिक्रमा पथ। और उस पृथ्वी के चारों तरफ हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। तो चंद्रमा का एक अलग परिक्रमा पथ है और पृथ्वी का अलग परिक्रमा पथ है। तो जब ये दोनों परिक्रमा पथ, ऑर्बिट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक ऐसे चल रहा है एक ऐसे चल रहा है, तो ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ये दो जगह इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने पर जो कटान बिंदु है, यही जो है राहु और केतु के नोट्स कहलाते हैं। हमने आप लोगों को ग्रुप में एक वो भेजा है, छोटा सा 2 मिनट का वीडियो, जिसमें इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। एनिमेटेड है वो वीडियो राहु केतु के निर्माण के संबंध में। अब जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने पृथ्वी को स्थिर मान रखा है, सेकंड फिगर में लिया है। और सूर्य को हम लोग घुमाते हैं, ये मान के चलते हैं पृथ्वी स्थिर है और सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब सूर्य का ये पृथ्वी है, ये स्थिर है, ये सूर्य इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं।
तो जहां कहीं भी इन दोनों का परिक्रमा पथ एक दूसरे को काटता है, वहीं पर जो है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं, और यही कहलाते हैं राहु और केतु। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव या नोड्स कहलाते हैं, कटान बिंदु। अब ये तो सिंपल है, फिजिकल है, लेकिन इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या निकल करके आती है? असली चीज ये है कि हमें एस्ट्रोलॉजी समझनी है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी, ये जो दूसरा, ये अगर कटान बिंदु है तो ये ग्रह क्यों बने, ये अभी हम लोग समझेंगे आगे। ये देखिए, इसको बना कौन रहा है, इस फिगर से ये चीज निकल करके आती है कि राहु और केतु का निर्माण कौन कौन कर रहा है? सूर्य कर रहे हैं, चंद्रमा कर रहे हैं, और पृथ्वी कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि उनके कटान बिंदु है परिक्रमा पथ में काट रहे हैं, वो तो एक समझाने के लिए है। महत्वपूर्ण ये है कि राहु और केतु के निर्माण में सूर्य और चंद्रमा का योगदान है, पृथ्वी का भी योगदान है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी वो भूलोक है जहां हम लोग रह रहे हैं, और हम ही ग्रहों का प्रभाव लेते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने पृथ्वी वासियों के लिए, पृथ्वी को इंटीग्रेट करते हुए, समाहित करते हुए, जो अपने प्रभाव दिए राहु केतु के रूप में, वो पृथ्वीवासियों को प्रभावित करते हैं। अब पृथ्वीवासी क्या है या पृथ्वी क्या है? हम लोगों को तीन चीजों को समझना है, सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को। इनसे राहु कैसे बन रहे हैं, केतु कैसे बन रहे हैं? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का मतलब है भौतिकता, मेटलिज्म। मतलब क्या हुआ? देखिए, पृथ्वीवासी जितने भी लोग हैं, अगर गिनती के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो पृथ्वी में सभी की ये कामना है धन संग्रह। धन अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य, वस्तुओं का संग्रहण। कौन है ये? वस्तुओं का संग्रहण, ऐश्वर्य, सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, जो हम चाहें वो काम हो जाए। तो ये जो मतलब हर तरीके से हमें ऐश्वर्य मिले, धन मिले, हर तरीके का हमें वैभव मिले, संपदा मिले, मान सम्मान मिले, राज्य मिले, अधिकार मिले, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, हम जो चाहे वो हो जाए, यही सब तो मेटेरियलिज्म है, यही पृथ्वी है। तो पृथ्वी का मतलब ये हो गया भौतिकता, यानी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होना, धन, संपदा, वैभव, इन सब का मिलना, इन सब की इच्छा करना। अब सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, और यही आत्मा जो है शरीर के माध्यम से, है ना, इस संसार का भोग करने के लिए आती है। आत्मा क्या है? आत्मा हमारे ईश्वर का अंश है, और यही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को ले करके आती है, और वही शरीर धारण करती है। उसी पूर्व जन्म के कर्मों को सुख और दुख के रूप में भोगने के लिए ये शरीर ग्रहण करती है। और सुख और दुख भोगता कौन है? शरीर भोगता है, और थोड़ा मन पीड़ित होता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारी चेतना है ना। और तो चेतना, हमारी चेतना क्या है? चिंतन मनन है, अलर्टनेस है। तो ये भौतिकता जो है, ये हमारी चेतना को प्रभावित करती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, और हम लोग जानते हैं कि मन ही सब कुछ जो है करता है। मन से ही हम सारी इच्छाएं करते हैं। मन चाहता है कि हमारे पास सारे धन का संग्रहण हो, हमें अच्छी अच्छी चीजें मिले, देखने को, सुनने को, पहनने को, खाने को। यानी मन क्या है? मन कामनाएं करता है। और ये मन ही है जो हमको या तो भौतिकता की तरफ ले जाएगा, या हमें भौतिकता को छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। जब भी कभी मन जो है वो हमें भौतिकता की ओर ले जाता है, अर्थात धन, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, संग्रहण, वस्तुएं, इन सब की ओर जब ले जाता है, तो ये कहा जाता है कि, और जब ले जाता है उसकी हमारी सभी आकांक्षाओं की पूर्ति तो होती नहीं है। जब नहीं होती है तो शरीर को और मन को कष्ट होता है। यही वास्तव में राहु है। और यही मन जब भौतिकता को छोड़ देता है,
तो क्या होता है, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है, और यही मन जो है अपनी आत्मा की तरफ, यानी आत्मा मतलब सेल्फ को रियलाइज करना, आत्मबोध करना। तो मन का क्या काम है, अर्थात चंद्रमा का क्या काम है, सूर्य की तरफ जाना, यानी आत्मा की तरफ जाना। आत्मा का मतलब है सेल्फ को रियलाइज करना, आत्मबोध करना। जिस समय हम लोग सेल्फ को रियलाइज कर लेते हैं, आत्मबोध कर लेते हैं, उसी समय हमारे जो है बहुत सी आशंकाएं या भ्रम दूर हो जाते हैं, और हमें प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होता है। राइट। तो ये राहु और केतु के निर्माण में कौन कौन है, हमारी आत्मा यानी हमारे पूर्व जन्म के कर्म, और कौन है, हमारा मन, और तीसरा कौन है, माया। राहु केतु को माया भी कहा गया, राहु को विशेषकर पृथ्वी। माया का मतलब जो है नहीं लेकिन हम उसमें उलझे पड़े हैं। कैसे उलझे पड़े हैं, धन वैभव संपदा मान सम्मान, इसका आत्मा से कोई लेना देना तो है नहीं, इसका तो शरीर और मन से ही लेना देना है। तो ये जो क्या कहते हैं भौतिकता है, इसी को जो है राहु कहते हैं। राहु का मतलब भौतिक आकर्षण, भौतिकता की तरफ लालायित है ना, भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना, प्रयत्नशील रहना। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक सेकंड फेज पर। राहु केतु को समझने के लिए सबसे अच्छा जो उदाहरण है, हम लोग पौराणिक कथाओं का ही जो है सहारा लेंगे। एक कथा जो सबसे बड़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, जैसे कि राहु क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन एक बड़ी परियोजना थी। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों दोनों ने अपना योगदान दिया अलग अलग तरीके से। अब समुद्र मंथन से बहुत से रत्न निकले, उसका किसी प्रकार से देवताओं ने, लोगों ने बंटवारा कर लिया। समुद्र मंथन से विष भी निकला सबसे पहले, विष को शिवजी ने धारण किया। इसका एक अलग जो है कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन है। और उसी समुद्र मंथन से क्या निकला, अमृत भी निकला। तो अब सब लोग जानते हैं उस अमृत वितरण को लेकर के दोनों पक्षों में बड़ी उत्सुकता थी, सब चाहते थे हमको अमृत मिले। तो भगवान विष्णु जो सारे विश्व के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ये माना और समझा भी, ब्रह्मा जी ने भी, कि अगर ये अमृत का पान राक्षस लोग कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो कभी मरेंगे नहीं, और हमेशा के लिए वो देवताओं को परेशान करते रहेंगे, अमर भी हो जाएंगे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, मोहिनी का रूप धारण करके, मतलब असुरों और देवताओं को दो पंक्तियों में बैठाल दिया, और मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराते रहे और राक्षसों को सुरा देते रहे। राक्षस क्या थे, उनके मोहिनी रूप से ही जो है प्रभावित थे, और उन्हीं की तरफ सारा ध्यान था। उनको मदिरा मिल रही है या अमृत मिल रहा, ये उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन उन राक्षसों में भी एक राहु नाम का राक्षस था, दैत्य। उसने क्या हुआ, भगवान विष्णु को पहचान लिया, और पहचान लिया और तो तुरंत वो वेश बदल करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गए, और उन्होंने जो है अमृत का पान कर लिया। उनको अमृत पान करते हुए सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। तो सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान को रोका कि इसे मत दीजिए, लेकिन तब तक विष्णु भगवान उसको दे चुके थे, अमृत पान करा चुके थे। लेकिन जब उन्होंने, विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो दैत्य है, इसने अमृत पान कर लिया है, तो विष्णु भगवान ने उस दैत्य को अपने सुदर्शन चक्र से काटा। तो उसका गर्दन तक का हिस्सा अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। लेकिन चूंकि राहु अमृत का पान कर चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई नहीं, बल्कि एक और राक्षस केतु पैदा हो गया। तो राहु जब दो भागों में विभाजित हुआ, तो राहु ऊपर का जो धड़ है, सॉरी, ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें हमारे आंख नाक कान मुंह ये सब कुछ है, यानी सभी ज्ञानेंद्रियां जो है वो राहु के पास है। और नीचे का हिस्सा केतु, धड़ का हिस्सा जिसके पास सर नहीं है, वो केतु के पास है। चलिए, तो इतनी सी कथा है। अब इतनी सी कथा के माध्यम से हम लोग को राहु और केतु के
विशेषता पहले राहु को समझेंगे, फिर केतु को समझेंगे। राहु के गुण, स्वरूप और स्वभाव क्या है, हम लोग इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक दूसरी कथा का सहारा लेंगे। अब ये कथा जो हम लोगों ने पढ़ी, सुनी या समझी, सब लोग इससे परिचित हैं। तो राहु का लक्ष्य क्या था? राहु वैसे क्या कहते हैं, दैत्य है। अब दैत्य का मतलब क्या है कि तमोगुणी। तमोगुणी का मतलब क्या है कि भोग लालसा में लिप्त रहना। और उसने देखा कि अमृत उसको पाना है, तो उसको किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की उसकी इच्छा थी। अब अमृत भी एक वस्तु है, वो किसी भी स्तर की इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके कुछ भी प्रभाव हो सकते हैं। तो उसने वस्तु की कामना से उसको लक्ष्य बना करके उसने उसे पाने का प्रयास किया, जबकि उसको मिलने वाला नहीं था। वो समझ गया था ये हमें नहीं मिलना है, लेकिन उसको उसने पाने का प्रयास किया। और इस पाने के प्रयास के लिए उसने क्या किया, वो वेश बदल करके देवताओं के साथ बैठ गए। और क्या हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान भी लिया। अब इससे क्या निकल करके आती है एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों के गुण स्वरूप। तो राहु का मतलब, राहु से प्रभावित व्यक्ति या राहु का काम क्या है? राहु का काम क्या है? अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करना, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए पूरा प्रयास करना। और उस प्रयास को करने के लिए, मतलब उस वस्तु की प्राप्ति को या इच्छा की पूर्ति की प्राप्ति को, वो क्या, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो। जैसे वो देवताओं के साथ, देवताओं के ग्रुप में जाके बैठ गए। अब देवताओं की लाइन में बैठने का मतलब ये हुआ कि उसने एक योजना बनाई कि हमको वहां जाकर के बैठना है। तो राहु का क्या काम है? प्लानिंग करना। राहु का काम है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना बनाना। कैसे हमको ये हमारा लक्ष्य पूरा हो, कैसे हमें ये वस्तु मिले। वो योजना अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि आपके लक्ष्य क्या है। तो राहु का पहला क्या उद्देश्य है? योजना बनाना, पहला उसका कारकत्व है। फिर क्या है? जब योजना बनाएगा तो जाहिर है योजना बनाने के लिए बुद्धि चाहिए। तो राहु बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बना सकता है। उसने लक्ष्य को प्राप्त भी किया, और ऐसी योजना बनाना कि उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो राहु बहुत बुद्धिमान है। किसी तरीके से अगर पंचम पे इसका या नवम पे प्रभाव हो जाए, तो अति तीक्ष्ण, या लग्न और चंद्रमा जुड़ जाएं और थोड़े सकारात्मक हो जाएं, तो जातक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। फिर क्या हुआ, बुद्धिमान के साथ साथ जब हमें शत्रुओं के ग्रुप में जाना है, तो राहु क्या है, हमें बड़े साहस चाहिए, पराक्रम चाहिए। तो राहु क्या है, बड़े साहसी है, बड़े पराक्रमी है, उनमें हिम्मत है। अगर हिम्मत नहीं हो तो वो शत्रुओं के ग्रुप में नहीं सम्मिलित हो सकते हैं। तो राहु क्या है, पराक्रम है, साहस है। फिर क्या है, राहु को लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रतिबद्धता, डिटर्मिनेशन है ना। वो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे प्राप्त करना है। उत्साह है राहु के अंदर। राहु को जो पराशर हो रहा शास्त्र में एक सेंटेंस खाली दिया है, राहु बाहुबलम करोति। अभी हम लोग और आगे इसको समझेंगे। राहु बाहुबल के कारक है। मतलब राहु क्या होता है, ग्रहों के शक्तियों को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, हम लोग अभी इसको आगे समझेंगे। पहले राहु के हम लोग थोड़े गुण स्वरूप स्वभाव समझ रहे। तो राहु को हम लोग समझा, योजना बनाते हैं। राहु योजना बनाने के बुद्धिमान, जातक बुद्धिमान होता है। फिर साहसी, लक्ष्य साहसी होता है, पराक्रमी। लक्ष्य को प्राप्त करने की उसकी प्रतिबद्धता, डिटर्मिनेशन है, कुछ भी करके रहेंगे, हमें ये चाहिए, उत्साह है। फिर क्या है, क्योंकि उसने, राहु ने क्या है, अमृत को पान के लिए थोड़ा कपट का व्यवहार किया, छल। तो राहु क्या, छल है, फरेब है, कपट है। मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर धोखा भी देना हो, छल भी करना हो, कपट भी करना हो, तो राहु करेंगे। तो राहु इसीलिए धोखे का कारण है, छल का कारण है, कपट का कारण है। कपट से कार्य सिद्ध करने की क्षमता है। जितने ये फ्रॉड वगैरह आप देखते हैं, स्कैम, इन सब के कारक राहु है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि भी चाहिए, है ना, और थोड़ी निगेटिव इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, धोखा देना,
और क्या है, उच्चाभिलाषी है। उच्चाभिलाषी ने बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि बुद्धि है, योजना बनाने की बुद्धि है, साहस भी है, पराक्रम भी है, तो इसलिए राहु बहुत उच्च अभिलाषी है, अपने बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। फिर क्या है, राहु में एक और क्या गुण है कि राहु जो है वो असुर असुर का दल छोड़ करके देवताओं के मध्य आके बैठ गया। मतलब क्या है, राहु में यह भी क्षमता है, असुर माने बुराइयां, खराब गुण वाले, खराब स्वभाव वाले। देवता क्या है, अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे गुण वाले। तो यानी खराब लोगों की संगति छोड़ करके अच्छे लोगों की संगति में आ जाना, यानी खराब गुण को छोड़ करके अच्छे गुण ग्रहण करना भी राहु की विशेषता है। राहु खराब ही नहीं है, राइट। तो राहु में क्या है, खराब साथ और गुण छोड़ करके, यानी राहु क्या है, भौतिकता छोड़ करके आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाने में सक्षम है। ठीक है। अब इससे जो हम लोग इसको आधुनिक संदर्भ में अगर हम लोग देखें राहु के कारकत्वों को, तो राहु क्या है कि जब राहु असुर दल छोड़ करके देवताओं के साथ बैठेंगे तो जाहिर है कि देवताओं के जैसे वो वेश भी धारण करेंगे और देवताओं जैसी वो भाव भंगिमा भी बनाएंगे, चेहरे का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। तो राहु क्या है, वेश बदलने की क्षमता। वेश बदलने की क्षमता मतलब क्या है, बहरूपिया कहना, या इसको कहिए कि नकाबपोश, मतलब ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और जो चेहरे की भाव भंगिमा कैसी बना लेना, देव मतलब जहां पर है उस जैसी बना लेना। तो इसीलिए जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, राहु को फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म एक्टर्स का। फिल्म एक्टर्स क्या करते हैं भाई, जो उनको भूमिका दी गई उसी के अनुरूप अपने आप को पूरी तरह ढाल लेते हैं, वैसी वेशभूषा और वैसे उनके एक्सप्रेशन। तो राहु एक्टिंग का बड़ा भारी कारक है। ये काम राहु तो चंद्रमा और बुध के साथ मिलकर के करते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा 16 कलाएं हैं, यानी अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता है चंद्रमा में। बुध क्या है, बुध बुद्धिमान है, बुद्धि है। ठीक है। तो इसलिए जब राहु चंद्रमा और बुध का योग हो जाता है किसी प्रकार से, क्योंकि राहु चंद्रमा मन है और बुध बुद्धि है और राहु तो एक्सीलेंट है ही है, इन सब के मिल करके व्यक्ति में अपने रूप बदलने या अपनी भावभंगिमा बदलने की बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाती है, बड़ी क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो ये खाली एक्टर ही ना ले, जीवन में कहीं पर भी हमें एक्टिंग करनी हो, जैसे नेता लोग हैं, राहु को राजनीति का भी कारक कहा गया है। आगे सामने कुछ है, अंदर कुछ है, जनता के सामने आते ही बिल्कुल उन्हीं जैसा व्यवहार करने लगते हैं और अंदर जाते ही बिल्कुल बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से राहु क्या है, वेश बदलने की क्षमता, यानी परिस्थितियों के अनुरूप अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अपने आप को हर तरीके से बदल लेना, वैसे ही हम लोग वैसे ही आचरण करना। इसीलिए राहु को जो है एक्टिंग का कारक कहा गया है। फिर क्या है, राहु जब देवताओं के ग्रुप में आ गए तो उनकी भाषा भी सीखने, मतलब बोलेंगे, तभी तो उनके ग्रुप में एडजस्ट हो सकते हैं। तो राहु क्या है कि मतलब जो डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कोड वर्ड होते हैं ना, उनको जानने की क्षमता है, जिसको कहते हैं कूट रचित भाषा, कोड वर्ड में कहते हैं। गुप्त संकेत, सीक्रेट इंडिकेशंस को समझना, पकड़ लेना। और क्या है, मिथ्याभाषी भी है कि नियम देवता देवता ही, हम राक्षस थोड़े ना है। तो यहां जब गुप्त संकेतों को समझने की बात आई तो पुनः बुद्धि की बात आई और मतलब एनालिटिकल पावर की बात आई, क्योंकि बगैर विश्लेषण किए बुद्धि के हम गुप्त संकेतों को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो राहु में ये सारे गुण हैं। अब क्या है, राहु ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को पहचान लिया। पहचान लेने का क्या मतलब हुआ, राहु में यह क्षमता है कि वह किसी भी व्यक्ति की वास्तविकता को जो है पहचान ले, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, परिस्थितियों की, घटनाओं की वास्तविकता को वो पहचानने की क्षमता रखते हैं। अब ये पहचानने की क्षमता, ये इतना वाइड टर्म है
कि अब जैसे पहचानने की क्षमता को अगर हम लोग डॉक्टर्स पे अप्लाई करें, तो डॉक्टर में क्या, रोग पहचानने की क्षमता। आप देखेंगे कभी जब आगे आप लोग अध्ययन करेंगे, जितने भी जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हुए हैं, उन सब में राहु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि राहु को अंधेरे में भी सब कुछ पहचान लेने की क्षमता है, रोगों को पहचानना। एस्ट्रोलॉजी में बात करें, एस्ट्रोलॉजी में भी जो डीपनेस है वो राहु के बगैर नहीं आ सकती है। ग्रहों को, राशियों को, कारकत्वों को, उनको गुण स्वरूपों को बहुत बारीकी से समझ लेना, ये भी राहु की क्षमता है। पहचानने की क्षमता, हर चीज पहचानने की क्षमता। और आप साइंटिफिक एरिया में जाएं, उस साइंटिफिक क्षेत्र में जाएं, तो वहां पर भी जब तक आप जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे, उसके जो आवश्यक तो वो नहीं पहचाने, तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो राहु में सब कुछ पहचानने की क्षमता है, हर चीज पहचान लेना। ठीक है, तो ये अब क्या है, जब पहचानने की क्षमता है तो राहु क्या है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में अंतर करने की क्षमता, यानी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भाई पहचानने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास कई चीजें हैं, कई ऑब्जेक्ट हैं, कई ऑप्शंस हैं, तो हमको क्या है, उनको पहचानने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करना पड़े, हमें एनालाइज करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट, अंतर करना पड़ेगा। तो राहु पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। ठीक है, और राहु अत्यंत चतुर है, भाई योजना बना लेते हैं। उनका काम है संदेह करना और संदेह उत्पन्न करना, ये दोनों काम राहु के पास में है। तो राहु का क्या काम है, संदेह करना और संदेह उत्पन्न करना, ये भी राहु के काम है। तो राहु के इन दो तीन, मतलब इस कहानी के आधार पर हम लोगों ने राहु के कुछ मोटे मोटे कारकत्वों को समझा। अब एक और छोटी सी कहानी को हम बताने की कोशिश करते हैं। राहु को एक थोड़ा सा और हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। हाँ, राहु के कुछ गुण और हैं, उनको पहले समझ लें। राहु को चलिए अपने पहले कहानी कह लेते, तभी इंडिकेट समझ में आएगा। राहु के संबंध में, उसके जन्म के संबंध में एक और कहानी है। राहु क्या है, ऋषि कश्यप एक हुए। ऋषि कश्यप क्या है, सूर्य के भी, सूर्य भी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, लेकिन उनकी माता है अदिति। और राहु जो है, राहु का भी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। कैसे हैं, ऋषि कश्यप की एक पत्नी है, सिंघिका थी। सिंघिका ने असमय में ऋषि से एक पुत्र की कामना की। अब चूंकि सिंघिका ने असमय वो कामना की थी, तो ऋषि क्रोधित हुए, और ऋषि क्रोधित होकर के उन्होंने उसे एक मृत्यु के देवता, भयभीत करने वाला पुत्र उन्हें दिया। अब पहले ये माना जाता था कि भाई अगर सृष्टि के संचालन के लिए कोई स्त्री अगर किसी पुरुष से पुत्र जन्म की संतानी कामना करती थी, तो उसे पूरा करना उसका कर्तव्य था, जैसा उन्होंने शनि देव की कहानी में पढ़ा। यहाँ क्या हुआ कि चूंकि ऋषि उस समय प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो समय ठीक नहीं था, तो ऋषि के अप्रसन्न होने के कारण राहु जैसे एक क्रूर अहंकारी का जो है जन्म हुआ। लेकिन क्या हुआ कि राहु जो है, चूंकि महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, और महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य भी हैं, और सूर्य राजा थे। और ये भी कहा, किसी कहानी में आता है, सूर्य ने जो है अपने पिता का राज्य छीन करके उसमें जो है राज्य, अपना इस राज्य स्थापित कर लिया था। तो राहु ने जो है सूर्य से बहुत भयंकर युद्ध किया उन्हें पराजित करने के लिए, कि उनका राज्य हम छीन लें। ठीक है, लेकिन वो राहु सूर्य से पराजित हो गए, उनसे जीत नहीं पाए, और हार के से इतना ग्लानि आई कि उन्होंने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब उन्होंने ब्रह्मा जी की उग्र तपस्या की, तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए, वरदान मांगने को कहा। तो राहु ने कहा कि हमें जो है सूर्य और चंद्रमा को जो है परास्त करना है, इनको हराना है, इनको नाश करना है।
अर्थात इसके हम इनको निगल जाएं, इनको खत्म कर दें। तो ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, लेकिन कहा आप इनको जो है ये निगलना बड़ा कष्टकारी होगा। लेकिन राहु नहीं माने, तो उन्हीं के निगलने से जो है एक ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इस कथा से क्या निकल करके आता है कि राहु जो है बहुत पराक्रमी है, तभी उन्होंने सूर्य से युद्ध किया। दूसरा क्या निकल करके आता है कि जैसे उसमें पुरानी कथा में था कि सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है राहु के ऊपर सुदर्शन चक्र चला, दो भागों में विभाजित, तो सूर्य चंद्रमा वहां से भी दुश्मनी मानते हैं। यहाँ चूंकि सूर्य ने, उनका ऐसा मानना है कि उनके राज्य को ले रखा था, इसलिए सूर्य को दुश्मन मानते हैं। और चंद्रमा चूंकि सारा प्रकाश उन्हीं से ग्रहण करते हैं, इसलिए चंद्रमा से भी दुश्मनी मानते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक जो और चीजें निकल करके आती हैं कि राहु का जन्म हुआ कब। कथा का सार ये है कि चूंकि राहु के जन्म के समय ऋषि जो है वो उसके इच्छुक नहीं, तो बड़े उलझन में थे, बड़े तनाव में थे, क्योंकि वो समय सही नहीं था। मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग असमय किसी इच्छा की कामना करते हैं, तो असमय की गई इच्छा जो है हमेशा हमें तनाव और उलझन ही देती है। राहु का जब जन्म हुआ तो ऋषि चूंकि तनाव में और उलझन में थे, तो इसीलिए राहु का काम क्या है, उलझन देना और तनाव देना। लेकिन इसी उलझन और तनाव से हमेशा एक व्यक्ति के को एक नई चीज प्राप्त होती है। अब इन सब का अगर हम लोग फिलोसफिकल वो समझें, तो फिलोसफिकल ये निकल करके आता है कि जब राहु क्या है, राहु पूरी तरीके से भौतिक है, सब चीजों को प्राप्त करना, और सब चीजें हमेशा प्राप्त तो होती नहीं है। जब प्राप्त नहीं होती हैं तो उलझन में आता है, तनाव में आता है, और एक ऐसा समय आता है कि राहु इन सब चीजों से उसका मन हट जाता है, या ये कहिए दैवी शक्तियां उसको, इन भौतिकता को व्यक्ति से अलग कर देती हैं। और तब जब राहु है या व्यक्ति है वो भगवान की तरफ उसका आकर्षण हो जाता है। कहने का सार ये है, राहु पहले जो है सारी भौतिकता देते हैं फलों में, और जब व्यक्ति उनसे संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्टि हमेशा बनी रहती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तब जाकर के कोई ऐसा भटकाव उसके मन में आता है कि वो इन सब चीजों को त्याग करके बड़ा व्यथित होता है, और उस समय जो है वो ईश्वर की कामना करता है, आध्यात्मिक तरफ जाता है। तो ये भी कहा गया कि जब कभी भी व्यक्ति जो है बहुत उसका मन बड़ा व्यथित होता है, तभी वो ईश्वर की सही प्रकार से वो पूजा कर सकता है, सही प्रकार से उनको आराधना कर सकता है। तो राहु का काम क्या है, पहले देना और फिर उसको व्यक्ति के उत्थान के लिए उसको छीन लेना, हटा देना। ठीक है। अब दूसरा और क्या है, असमय की गई इच्छा। देखिए क्या है कि ज्योतिष में काल का बड़ा महत्व है। काल माने समय, ज्योतिष में समय का अध्ययन किया जाता है, और समय कब कैसा है यही विचार करते हैं। मुहूर्त इसीलिए है इस समय ये काम करें कि ना करें, किस समय काम किया जाए, या जातक का जन्म कब हुआ, वो समय क्या था। तो काल का बड़ा महत्व है। काल के लिए इसमें कहा गया है कि जब हम लोग कभी भी जो है अगर असमय इच्छा करते हैं, तो उसके परिणामों को भुगतने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति जब इच्छाओं में या कामनाओं में बंध जाता है, तो अपना वो विवेक खो देता है, उन्हें चिंतन मनन की शक्ति खो देता है। अब चिंतन मनन की शक्ति खो देता है, तो वो फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस कामना की प्राप्ति के लिए एक गलत प्रकार के रास्ते अपनाता है, और वही उसके पतन का कारण बनते हैं। तो राहु क्या है, पतन का कारण बनता है ना, भटकाता भी है। आप देखे होंगे कि राहु पहले जो है जातक खूब प्रयास करता है, वैसे ही कर्म करता है, और फिर जो है वो क्योंकि गलत रास्ता अपनाता है, इसलिए वो पतन का कारण बनता है। तो ये है। फिर क्या, राहु को हम लोगों ने समझा, राहु ने सूर्य से भयंकर युद्ध किया, राहु बहुत बली है। क्योंकि राहु का जन्म असमय हुआ था, तो इसीलिए क्या है, राहु बहुत क्रूर है, हिंसक है, ईर्ष्यालु है।
और भौतिकता से जुड़े हुए, इसलिए कभी कभी बहुत मूर्खता भी कर लेते हैं। तो राहु से प्रभावित व्यक्ति क्या होता है, मूर्खतापूर्ण हरकतें करना, ईर्ष्यालु होना, हिंसक होना, है ना, दूसरों की शक्ति को पूरी तरह समझे बिना उनसे उलझ जाना, लड़ भिड़ जाना, यही सब उसके अपमान के कारण होते हैं। ठीक है, तो राहु के ये कारकत्व है। और कहा गया है कि राहु जो है, एक बड़ी फेमस कुछ चीजें हैं, राहु को शनिवत कहा गया है। शनिवत राहु कुजवत केतु। अब राहु को शनिवत क्यों कहा गया है? शनि हम लोगों ने समझा था कर्म के कारक ग्रह है। शनि के पास क्या काम है, हमारे कर्मों का पूरा हिसाब रखना, और ये काम शनि जो है राहु की मदद से कर रहे हैं। राहु इज द एजेंट ऑफ शनि। शनि कर्म कराते हैं और राहु उनका लेखा जोखा रखते हैं। इसीलिए राहु को जो है, राहु के पास हमारे कर्मों का सारा हिसाब किताब है। इसीलिए राहु को पूर्व जन्म के कर्मों से संबंधित कहा गया है।